नमस्कार, स्वागत है आपका समाज जागरण 24tv.com न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक, सामाजिक मुद्दों के फैक्ट हो या टेक्नोलॉजी, बिजनेस से लेकर सब कुछ एक ही जगह पर, हर मुद्दे पर सटीक खबरें। ये है आपका खुले सच का साथी समाज जागरण 24tv.com। मैं हूँ शालिनी। देखते रहिए इस चैनल के पब्लिशर श्री KR अरुण की धारदार संपादन कलम से आज की खास खबरें। भारत में दशहरा के दिन रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में ऐसे भी समुदाय हैं जो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक महान पंडित, शिव भक्त और विद्वान राजा था, और वे खुद को उसका वंशज मानते हैं। ये मान्यता मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पाई जाती है, जहां हर साल दशहरा पर जब देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, तब ये समुदाय रावण की पूजा करते हैं और दहन का विरोध करते हैं। इन समुदायों का दावा है कि वे रावण वंश से जुड़े हुए हैं और उन्हें रावण राजवंशी कहा जाता है। गोंड जनजाति और कुछ दसपुरिया ब्राह्मणों का दावा है कि उनके पूर्वज लंका के राजा रावण से जुड़े थे। ये लोग रावण को ब्राह्मण कुल का ज्ञानी, शिव का परम भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान राजनीतिज्ञ मानते हैं। कई इलाकों में लोग खुद को दशानन का उत्तराधिकारी कहते हैं और रावण को मर्यादित राजा की संज्ञा देते हैं। इन लोगों के लिए दशहरा खुशियों का नहीं, बल्कि रावण के बलिदान और मृत्यु का दिन होता है। इसलिए वे इस दिन उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और रावण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का एक भव्य मंदिर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ रावण को जमाई के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुछ ब्राह्मण समुदाय रावण को शिव भक्त और ज्ञानी ब्राह्मण मानते हैं और दशहरा पर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले में कुछ ग्रामीण दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं करते, बल्कि वे उसके चरित्र और विद्वता की चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में रावण को एक साहसी राजा के रूप में देखा जाता है। वहां उसके गुणों की व्याख्या करते हुए कविता और लोकगीत गाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण एक महापंडित था, वह शिव का परम भक्त था और उसे शिव तांडव स्रोत का रचयिता भी माना जाता है। हालांकि रावण ने सीता हरण जैसी बड़ी गलती की, लेकिन कई विद्वान उसे पूरी तरह से राक्षस कहना उचित नहीं मानते। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रावण का एक दहन एक पक्षी निर्णय का प्रतीक है और उसमें रावण के गुणों की उपेक्षा की गई है। कृपया ध्यान रहे, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।